आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जीसस गॉस्पेल चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम भजन संहिता उसका 128 अध्याय पढ़ेंगे और विषय है परमेश्वर का भय मानने की आशीष। कि जो भी व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर उसे क्या क्या आशीषें देता है। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। इज़राइल को शांति मिले। आमीन। प्रभु यीशु के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। प्रभु का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय अपने जीवन में मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यानी कि जो प्रभु ने हमें मार्ग बताए हैं पवित्रताई के, जो जिस मार्ग पे हमें चलना चाहिए, यदि हम प्रभु के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो प्रभु उन लोगों के लिए बोलता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन पर जो आशीषें होंगी वो क्या होंगी। उस 128 के उसके दूसरे पद में, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। हालेलुया। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। जब हमारे जीवन में प्रभु का भय और उसका डर होगा और हम उसके मार्ग पर चलेंगे, उसकी बताए शिक्षाओं पर चलते हैं, प्रभु के साथ में जीवन व्यतीत करते, तो प्रभु का वचन कहता है तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा और तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। फिर आप जो भी काम करो मेरे प्रियो, वो भला ही होगा। आपके साथ कभी भी भविष्य बुराई नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर आपका भला करने वाला जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा। आपकी मेरी कमाई, अगर हम सच में प्रभु के भय में है, प्रभु के मार्ग पर है, तो हम अपनी कमाई को निश्चय खाएंगे, वो बर्बाद नहीं होगी कभी। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बड़े से अच्छी हमारी सैलरी होती है, फिर भी हमारे पास उस सैलरी में आशीष नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा कमाते हैं लेकिन फिर भी वो आशीषित होते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के मार्ग पर और उनके जीवन में प्रभु यीशु का भय होता है। आज हमें भी आवश्यकता है अपने जीवन में प्रभु का मार्ग चुन लें और उसका भय अपने जीवन में लाएं, तो भी हम अपनी कमाई को निश्चय खा पाएंगे और हम धन्य भी होंगे और हमारा हमेशा भला होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। और जो मनुष्य प्रभु के भय में जीता है, प्रभु का वचन कहता है उसकी पत्नी यानी कि उसकी स्त्री उसके घर में फलवंत दाखलता सी होगी, यानी कि फलेगी और दाखलता होगी। एक अच्छी दाखलता के समान वो तुम हमारे घर को चलाएगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे और हमारे बच्चे हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त। प्रभु का वचन कहता है जैसे जलपाई का पौधा होता है उसके समान तुम्हारे बच्चे होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसे ही आशीष पाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन साफ साफ बता रहा है कि जो व्यक्ति प्रभु के भय में और उसके मार्ग पर चलता है, वह पुरुष यहोवा का भय मानता हो, वह ऐसे ही आशीष पाएगा। यानी कि यदि हम ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत करें कि हमारे जीवन में उसका भय हो और यहोवा के मार्ग पर चले, तो जो जो वचन हमने पढ़े प्रभु वो हमारे जीवन में पूरे करेगा। हमारी स्त्री को भी, यानी कि हमारी पत्नी को भी, और हमारे बच्चों के लिए वो जो आशीष देना चाहता है वो हमें मिलेगी। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें सियोन से आशीष देगा और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। इज़राइल को शांति मिले। यानी कि परमेश्वर अपने वचन से हमें बताना चाहता है कि वो हमें इतनी आशीष देगा, हमें दीर्घ आयु प्रदान करेगा, एक लंबी आयु देगा, जिससे हम अपने नाती पोतों को भी देखने पाएंगे। और प्रभु का वचन कहता है कि आवश्यकता हमें यही है कि अपने जीवन में परमेश्वर का भय मानना सीखें और उसके बताए मार्ग पर चलना सीखें। तो ये जो आशीष परमेश्वर हमें देना चाहता है, वो सारी आशीषें हमें और आपको जरूर मिलेंगी और हम परमेश्वर के राज्य में जाने के वारिस होंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।